सो हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन पे नंबर टाइप क्या होता है। पिछले कुछ एपिसोड पे हम लोग देखे थे कि पाइथन पे स्ट्रिंग टाइप क्या होता है एंड उसका कुछ एक मेथड्स वगैरह हम लोग देखे थे। एंड स्ट्रिंग का बहुत सारा मेथड अभी तक बाकी है, बट वो सब चीज़ हम लोग बाद में कवर करेंगे, ज़रूर कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारा मेथड है पाइथन पे स्ट्रिंग का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना। बट उससे पहले हम लोगों का पाइथन का बहुत कुछ दूसरा टॉपिक्स है, जैसे कि लिस्ट, टपल, ये सब के बारे में अगर हम लोग जान ले, उसके बाद अगर स्ट्रिंग का जो मेथड है वो वाला चीज़ अगर देखें तो वो थोड़ा ईजियर रहेगा हम लोग के लिए। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग का जितना भी मेथड्स है वो बाद में कवर करेंगे। बट अभी के लिए थोड़ा सा डेटा टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि पाइथन पे हम लोग जब डेटा स्टोर करते हैं तब एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, उसी तरह से पाइथन पे एक नंबर टाइप का भी डेटा होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग आज गौर से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर को रेडी कर लेते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव के अंदर, देन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, पाइथन ट्यूटोरियल, एंड देन इसको हम लोग थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसके अंदर चले जाते हैं, देन इसको जस्ट हम लोग VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया, इसको ट्रस्ट कर लीजिए। अभी मैं main.py को एक बार डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का पिछला पार्ट का जो कोड था ये चला आया है। तो मैं अभी के लिए यहाँ से सब कुछ को रिमूव कर देता हूँ, सब कुछ। तो देखिए, एंड Ctrl+Z एक बार करता हूँ। देखिए लास्ट जितना भी ट्यूटोरियल्स देखे, वहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना। एंड वो डेटा कौन से टाइप का था? स्ट्रिंग टाइप का था, क्योंकि कुछ भी कैरेक्टर्स हो या फिर कोई भी आपका नाम हो या फिर ऐसा कोई एक स्ट्रिंग हो गया, तो हम लोग उसको सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट किसी भी कोट के अंदर अगर हम लोग रख देते हैं तो उस डेटा का टाइप क्या हो जाता है? स्ट्रिंग। अभी मान लीजिए हम लोग जब पाइथन को लेके काम करेंगे तो हम लोगों को काफ़ी टाइम ऐसा आएगा कि हम लोगों को नंबर को लेके काम करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को नंबर टाइप क्या होता है उसके बारे में जानना होगा। बहुत ही ईजी है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी एक नंबर स्टोर करना है, जैसे कि अमाउंट मान लीजिए। सो अमाउंट क्या है? एक वेरिएबल नाम है। तो उसके बाद इक्वल देने के बाद आप यहाँ पर क्या दे सकते हो? आप एक नंबर दे सकते हो। अभी नंबर दो तरह का होता है, एक होता है इंटीजर नंबर, ठीक है, एंड दूसरा होता है फ्लोटिंग नंबर, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इंटीजर नंबर किस तरह का होता है? जैसे कि मान लीजिए आप जो बोलते हो ना 1, 2 या फिर 20 हो गया या फिर 0 हो गया या फिर -1 हो गया या फिर -3 हो गया, इन सभी नंबर्स को बोला जाता है इंटीजर नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किसको बोलते हैं? जैसे कि हो गया जिस पे प्रिसिशन आता है, जैसे कि 2.30 या फिर 4.58, ये सब नंबर्स को बोला जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एंड और एक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको लेकर के हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो नंबर डेटा टाइप है, हम लोग अभी सीख रहे हैं कि नंबर डेटा टाइप, इसके अंदर हम लोग ये दोनों चीज़ सीखेंगे कि इंटीजर नंबर क्या है एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या है। बहुत ही इजी है। अगर आपके पास एक वेरिएबल है जहाँ पर आप लोग एक नंबर स्टोर करना चाहते हो जो कि इंटीजर टाइप का होता है, जैसे कि 1, 20, 200, तो उस टाइम वो नंबर हो जाता है इंटीजर नंबर। एंड आप अगर कोई भी एक डेटा इस तरह का स्टोर करो तो उसका टाइप हो जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग बारीकी से देखते हैं। चलिए, तो मान लीजिए हम लोगों के पास एक अमाउंट नाम का एक वेरिएबल है। सो अमाउंट इक्वल टू, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ 200, ठीक है। तो ये एक डेटा है 200। ये किस टाइप का डेटा है? ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है। क्यों इंटीजर टाइप का डेटा है? क्योंकि कुछ देर पहले हम लोग जाने कि अगर कोई भी एक नंबर के बाद पॉइंट नहीं होता है तो वो एक इंटीजर नंबर होता है, ठीक है। तो इसका टाइप हो गया इंटीजर। अगर आप पाइथन पे टाइप चेक करोगे तो आपको दिखाएगा कि ये एक इंट टाइप का डेटा है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए पहले तो हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। तो इसको प्रिंट किया एंड यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए मैंने एक एफ स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया द अमाउंट इज कोलन, देन ब्रैकेट के अंदर अमाउंट, ठीक है। तो अभी चलिए इसको रन करते हैं थोड़ा सा। तो रन करने के लिए मैंने टर्मिनल पे गया एंड इसको मैंने कर दिया कि पाइथन स्पेस main.py। देखिए द अमाउंट इज़ 200 दिख रहा है ना। तो अभी हम लोग अगर इसका टाइप देखें तो टाइप देखने के लिए पाइथन पे टाइप बोल के एक फंक्शन है जिसके द्वारा आप कोई भी एक वेरिएबल का टाइप देख सकते हो। तो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा डुप्लीकेट करता हूँ एंड मैंने यहाँ पर दे दिया द टाइप इज़। तो किसी भी एक वेरिएबल का टाइप देखने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके करता हूँ
मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग से करता हूँ। मान लीजिए amount_type इज इक्वल टू, यहाँ पर टाइप बोल के एक वेरिएबल होता है, सॉरी फंक्शन होता है, तो जिसके अंदर आप कोई भी एक वेरिएबल का नाम डाल दो तो ये टाइप बोल के फंक्शन क्या करेगा, ये जो वेरिएबल आपने दिया है ये कौन सा टाइप का वेरिएबल है वो आपको रिटर्न कर देगा। एंड उसी चीज़ को मैंने अमाउंट टाइप पे डाल दिया, तो इसको मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर देख पाऊँगा कि ये जो अमाउंट बोल के वेरिएबल हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं उसका टाइप कौन सा टाइप है। तो मैंने यहाँ पर गया एंड इसको एक बार दोबारा रन किया। देखिए द अमाउंट इज़ 200 एंड द टाइप इज़, यहाँ पर क्लास इंट दिखा रहा है, मतलब ये इंटीजर टाइप का डेटा है। तो इसको लेकर के हम लोग सामने और भी एक डिटेल एक ट्यूटोरियल में आप लोगों को बनाऊंगा कि किस तरह से आप लोग कोई भी एक डेटा का टाइप देख सकते हो। तो फॉर द मोमेंट हम लोग इसको इस तरह से दे डालते हैं। तो देखिए ये जो पहला वाला है वो एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको दिखाता है। एंड देखिए यहाँ पर हम लोगों ने और एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर उस वेरिएबल कौन सा टाइप का है वो वाला वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगा, सिर्फ जानने के लिए कि एक्चुअल में वो जो वैल्यू मैंने स्टोर किया वो कौन से टाइप का है। यहाँ पर इंट दिखा रहा है ना। तो इसी तरह से मान लीजिए फॉर द मोमेंट अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रिंग डाल दो कि हेलो, तो देखिएगा यहाँ पर जाने के बाद अभी अगर आप एक बार रन करोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, str, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है ना। तो इसको लेकर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, हम लोग थोड़ा सा Ctrl+Z कर लेते हैं। तो ये हो गया एक इंटीजर टाइप का वैल्यू, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर कोई भी डेटा डाल सकते हो, जैसे कि 200 हो गया, 2000 हो गया, देन 20,000 हो गया, ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है। तो मैंने इसको क्लियर किया एंड इसको दोबारा रन किया। देखिए अभी 2000 दिखा रहा है एंड इसका टाइप दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर और एक चीज़ है, देखिए अगर कभी भी आपका नंबर बहुत ही बड़ा हो जाए, जैसे कि यहाँ पर 20,000 है तो मान लीजिए यहाँ पर 2 lakhs हो गया, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। किस तरह से, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक अंडरस्कोर दे दिया, देन 2 के बाद एक अंडरस्कोर दे दिया, ठीक है। तो देखिए इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा हो गया, ये कुछ एरर नहीं क्रिएट करेगा। पाइथन जब इसको डिस्प्ले करेगा तब अंडरस्कोर को इग्नोर कर देगा, बट ये चीज़ सिर्फ हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जब देख रहे हैं तब एट ए ग्लांस हम लोग देख पा रहे हैं, अच्छा यहाँ पर जो वैल्यू है ये लाख में है या फिर 1000 पे है या फिर कौन सा वैल्यू है। तो ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा सुविधा दे रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको अंडरस्कोर देके यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए आउटपुट सेम होगा। हम लोग अगर इसको सेव करें एंड दोबारा एक बार आउटपुट को देखें, देखिए सेम आउटपुट दिखा रहा है यहाँ पर, बट हम लोग के यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा विजुअली आप बोल सकते हो अपीयरेंस थोड़ा सा अच्छा हो गया इसका। तो आप लोग नंबर, अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर है तो आप उसको इस तरह से अंडरस्कोर देके उस नंबर को डिवाइड करके विजुअली ठीक तरह से दिखने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो, नो इशू। अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट टाइप पे हम लोग आते हैं। जैसे कि हम लोग नंबर टाइप को लेके बात कर रहे हैं, तो नंबर टाइप पे एक तो हो गया इंटीजर, जो कि है होल नंबर जो होता है, जैसे कि माइनस हो गया, ये भी एक मान लीजिए आप दे रहे हो -200, सो ये भी एक इंटीजर नंबर है। देखिए हम लोग अगर इसको दोबारा रन करते हैं, देखिए एक इंटीजर नंबर है। अभी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या है जो कि हम लोग देखें, तो अगर कोई भी एक नंबर के बाद ऐसा डेसिमल आ जाता है, वो हो सकता है 0.0 या फिर कोई भी हो सकता है, तभी वो जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाता है एंड इसका टाइप भी आप फ्लोट देख पाओगे। देखिए हम लोग अगर इसको रन करेंगे तो क्या होगा, इसका जो टाइप है यहाँ पर स्टोर होगा एंड इसका जो वेरिएबल का वैल्यू है वो यहाँ पर शो होगा। तो हम लोग इसको दोबारा रन करते हैं। देखिए अभी क्या दिख रहा है हम लोगों को, द अमाउंट इज़ 20.0, ये वाला दिख रहा है एंड द डेटा टाइप इज़ क्या, फ्लोट, है ना। तो ये एक हो गया फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। तो देखिए हम लोग जब पाइथन को लेकर काम करेंगे, जिस तरह से हम लोग कोई भी एक स्ट्रिंग डेटा हो गया वो एक वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर किए पिछले पार्ट्स पे, तो उसी तरह से हम लोग कभी भी कोई भी एक नंबर को लेकर अगर काम करेंगे, जैसे कि किसी का एज हो गया, किसी का सैलरी हो गया, तो वो सब कुछ क्या है, एक नंबर डेटा है ना। तो नंबर डेटा को डालने के लिए हम लोग इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है इंटीजर नंबर, एक है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अभी ये जो नंबर्स है बाद में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आप लोग जब मैथ किए थे तब वहाँ पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आप लोग करते थे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे डाल सकते हैं कि टोटल अंडरस्कोर अमाउंट इज इक्वल टू जो अमाउंट है वो प्लस उसके साथ आप और भी 100 रुपीज़ यहाँ पर डाल दे रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा,
ये दोनों चीज़ ऐड होके प्लस होके ये वाला अमाउंट के अंदर स्टोर होगा। एंड हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टोटल अमाउंट को डाल देते हैं। ठीक है, इसको और एक बार दोबारा रन करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 120.0 है ना। अभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग कोई भी एक इंटीजर के साथ कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट का प्लस करोगे, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, देखिए यहाँ पर 100 के साथ, जो कि एक इंटीजर नंबर है, उसके साथ आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्लस हो रहा है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा फ्लोट पे आएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग अगर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, फ्लोट पे आया, है ना। एंड आप कभी भी कोई भी एक वेरिएबल का टाइप इस तरह से आप देख सकते हो। तो हम लोग टाइप को लेकर के बाद में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम लोग किसी वेरिएबल का हो गया या फिर किसी डेटा का हो गया टाइप देख सकते हैं, तो हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए थोड़ा सा समझ जाते हैं कि अगर कोई भी वेरिएबल का टाइप देखना हो तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप यहाँ पर ये वाला साइन दे दो, तो हम लोग ऑपरेटर्स को लेकर के बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं एंड दोबारा रन करते हैं। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, तो यही होता है नंबर, यही होता है पाइथन पे। नंबर के ऊपर आप लोग इस तरह से काम कर सकते हो। एंड ये तो कुछ भी नहीं, पाइथन पे बहुत सारा डेटा टाइप्स है जो कि हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सब बेसिक सा है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सब कुछ लगता ही है आप लोगों को। आप कोई भी एक प्रोजेक्ट करोगे वहाँ पर आपका किसी का नाम स्टोर करना होगा तो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप उसको मान लीजिए। एंड किसी का अगर एज स्टोर करना रहा तो उसको इंटीजर नंबर मान लीजिए। किसी का सैलरी स्टोर करना रहा तो उसको फ्लोट नंबर मान लीजिए। तो डेटा सबसे बड़ा जो चीज़ है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो है डेटा को लेकर काम करना। डेटा बहुत टाइप का होता है एंड उसी चीज़ को हम लोग सीख रहे हैं। एक है आपका स्ट्रिंग डेटा, एक है आपका इंटीजर डेटा, एक है आपका फ्लोटिंग डेटा, जो कि आप नंबर डेटा भी बोल सकते हो। तो इसी तरह से हम लोग और भी कितना सारा डेटा टाइप्स है वो सब चीज़ को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट पे बोलिएगा। एंड आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट को चेक करता हूँ एंड सभी कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, तब तक के लिए बाय बाय।